नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो चैप्टर है वो कंपनी से रिलेटेड है। मतलब टैली में किसी व्यवसाय से संबंधित अगर आप खाता रखना चाहते हैं तो उसे टैली में रखने के लिए आपको उसके नाम से कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, कंपनी को कैसे हम रिस्टोर करते हैं, उसका बैकअप लेते हैं, कंपनी में टैली फॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, इन सभी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कंपनी से रिलेटेड, ये सभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में चर्चा किया गया है। और आप इसे अवश्य देखें क्योंकि ये आपका पहला स्टेप है टैली के अंदर काम करने के लिए। और अगर इसे कभी मिस मत करिएगा, और अगर आपने मिस किया है तो इस वीडियो को जरूर दोबारा देखें। थैंक यू। नमस्कार। आज हम टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंपनी का टैली का वर्क स्पेस, उसके कीबोर्ड शॉर्टकट, टैली में कैसे हम काम करते हैं, इनके बारे में चर्चा किया था। और कंपनी क्या होता है इसके बारे में भी संक्षिप्त बताया था आपको। चूँकि कंपनी आज हम जितने भी ऑप्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी में कैसे एडिटिंग करते हैं, कंपनी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या होता है, जिस व्यवसाय का खाता या हिसाब किताब टैली में रखना चाहते हैं उस व्यवसाय के नाम से एक एंटिटी बनाते हैं जिसे हम कंपनी कहते हैं। आप चाहे एक व्यवसाय करते हों या एक से अधिक व्यवसाय करते हों और आप चाहते हैं कि सब व्यवसाय का अलग अलग हिसाब किताब मेंटेन करना है, तब आप जिस जिस नाम से व्यवसाय करते हैं उसके नाम से कंपनी टैली में क्रिएट करना होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से किसी प्रोग्राम में काम करने से पहले उसमें फाइल बनाते हैं जिसमें प्रोग्राम से संबंधित काम करते हैं, उसी तरह से टैली में किसी भी व्यवसाय का हिसाब किताब रखने के लिए उसके नाम से कंपनी बनाना होगा। आप टैली में जितना कंपनी बनाना चाहते हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते वह आपके मर्जी पे निर्भर करता है। कंपनी किसी भी व्यवसाय का बनाते समय जैसे आप जो भी कंपनी बनाते हैं तो आप किसी भी कंपनी को बनाते समय या जिस व्यवसाय का खाता हिसाब किताब आप टैली में रखना चाहते हैं, कंपनी बनाते समय उस व्यवसाय का नाम, उसका मेलिंग एड्रेस, उसका फाइनेंशियल ईयर, फ़ोन नंबर और कौन सा यूज़र उसे एक्सेस करेगा, ये सारे डिटेल्स आप उस व्यवसाय का कंपनी बनाते समय देते हैं। जैसे ही इन डिटेल्स को देकर आप एक्सेप्ट यानी सेव करते हैं, कंपनी क्रिएट हो जाता है। कंपनी चाहे जितना भी बनाए वह डेटा फोल्डर में ही फोल्डर क्रिएट करके कंपनी से संबंधित डेटा को स्टोर रखता है। जैसे पहला कंपनी 10,000 के नाम से फोल्डर क्रिएट करता है और जैसे ही इसके बाद जो भी कंपनी बनाते हैं 10,001, 10,002 ऐसे फोल्डर क्रिएट करता चला जाता है। जितने भी कंपनी हम बनाते हैं उन सभी कंपनी के लिए अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं तब ऑटोमेटिक कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर यानी अकाउंट पहले क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही कोई भी कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 15 प्राइमरी अकाउंटिंग ग्रुप और 13 सब अकाउंटिंग ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ये हम नहीं क्रिएट करते हैं, जैसे ही कंपनी क्रिएट करते हैं वह अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो ये थे कुछ कंपनी से संबंधित डिटेल्स जिसको इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले
आपको बताना आवश्यक था। अकाउंटिंग ग्रुप क्या होता है वह हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले आपको मेन गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो नाम का ऑप्शंस यानी मेनू सामने होना चाहिए। फ़िलहाल अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपनी पहले से डेटा फोल्डर में स्टोर नहीं है तो कंपनी इन्फो आता है, लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी टैली सॉफ्टवेयर में पहले से खोल के रखते हैं तो कंपनी इन्फो नहीं आता है। तो कंपनी इन्फो को एक्सेस करने के लिए या तो कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट के साथ F3 या जो वर्टिकल बटन बार होता है कंपनी इन्फो के नाम से, CMP इन्फो के नाम से, उसको प्रेस करना होता है। या आप अल्ट के साथ F3 दबा दीजिए, क्योंकि F3 पर अंडरलाइन है इसीलिए अल्ट के साथ दबाना पड़ेगा। नहीं तो आप वर्टिकल बटन बार में CMP इन्फो, इसका जिसका नाम पूरा नाम कंपनी इन्फो होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं दबा रहा हूँ अल्ट के साथ F3। अब देखें कंपनी इन्फो यहाँ पर ओपन हो चुका है, उसका मेनू आ चुका है। सेलेक्ट कंपनी के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी कंपनी खोलने के लिए, जैसे प्रोग्राम से फाइल को खोलने के लिए जो पहले से फाइल सेव है उसको खोलने के लिए आप ओपन कमांड का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंपनी इन्फो में कोई भी कंपनी को खोलने के लिए सेलेक्ट कंपनी का यूज किया जाता है जो पहले से टैली सॉफ्टवेयर में आपने बना रखा है। हालांकि ये वर्टिकल बटन बार में भी होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट F1 दबा सकते हैं। कनेक्ट कंपनी का मतलब क्या होता है ये मैंने ही बताया है कि अगर आपने .NET यूज़र क्रिएट कर रखा है और कोई रिमोटली इस कंपनी के डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तब वह कनेक्ट कंपनी पर क्लिक करके कंपनी के को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। ये तब होता है जब इस टैली सॉफ्टवेयर में आप .NET यूज़र पहले से क्रिएट कर रखे होंगे, और ये तभी क्रिएट कर सकते हैं जब ये लाइसेंसेड वर्जन हो। तो यहाँ पर ये एजुकेशनल मोड है, यानी ये इवैल्यूएशन वर्जन है, तो इस पर आप .NET यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर .NET यूज़र क्रिएट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आइए हम कनेक्ट कंपनी के बारे में भी थोड़ा दिखा दें कि ये क्यों एक्सेस करना, मतलब इसको देना टैली कंपनी को क्यों आवश्यक था। मान लीजिए आपका व्यवसाय बहुत बड़ा है और आपके सेल्स पर्सन, आपके मार्केटिंग पर्सन अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, तो वो किसी भी कंप्यूटर से आपके हेड ऑफिस में रखा हुआ टैली का जिस पे सॉफ्टवेयर है उस कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वहीं से कहीं से भी वह एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए वे कनेक्ट कंपनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट कंपनी में आपका वहाँ पे नाम, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन इत्यादि होगा। और या तो इसको एक्सेस करने के लिए एक और तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग इन एज रिमोट यूज़र, यहाँ से भी वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक्सेस करके जो भी डेटा को वो मतलब वहाँ से निकालना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं तो वो एंट्री भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सेलेक्ट कंपनी से इस कंप्यूटर में जो कंपनी मैंने बनाया है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू कर सकूँ। तो कनेक्ट कंपनी के बारे में बताया। सर्ट कंपनी के बारे में मैं पहले ही बता रखा हूँ, वर्टिकल बटन बार में भी ये भी होता है। जब कंपनी पहले से जो खुला हुआ है उसको अगर बंद करना है, जैसे देखिए यहाँ पर INTL&T कंस्ट्रक्शन खुला हुआ है, अगर किसी को भी बंद करना है तो सर्ट कंपनी पर क्लिक करके, या हम इसको एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट के साथ F1 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जिस कंपनी को बंद करना हो ये बंद कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 2 कंपनियाँ खुली हुई हैं, आप चाहें तो किसी को भी आप बंद कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिएट कंपनी, जिसके बारे में हम लोग बात करना आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिएट कंपनी यानी हम कोई व्यवसाय का खाता हम टैली में रखना चाहते हैं तो उसके नाम से पहले कंपनी क्रिएट करना होता है, तो वो कंपनी हम क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए एक व्यवसाय है जिसका व्यवसाय का नाम ABC है, उसके नाम से हम कंपनी क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पर नेम में मान लीजिए उस व्यवसाय का नाम है ABC, तो हमने जैसे वो ABC कंप्यूटर है तो यहाँ पर हमने ABC कंप्यूटर उस व्यवसाय का नाम दे दिया। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम, जैसे ही नेम में आप ABC कंप्यूटर देंगे, मेलिंग नेम सेम होगा, क्योंकि जिस नाम से कंपनी का व्यवसाय है, जिस नाम से व्यवसाय है उसी नाम से वो पत्र व्यवहार भी करेगी, तो मेलिंग नेम सेम होगा। कभी कभी मेलिंग नेम डिफरेंट होता है, वहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एयरटेल की जो कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी भारती एयरटेल करके है, लेकिन वो व्यवसाय किस नाम से करती है, एयरटेल के नाम से, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आइडिया सेलुलर लिमिटेड नाम है, लेकिन व्यवसाय किस नाम से करती है, वो आइडिया के नाम से करती है। तो मान लीजिए कंपनी अगर आइडिया सेलुलर की क्रिएट हो रही है तो नेम में आइडिया सेलुलर लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन मेलिंग नेम जो सेम आता है वहाँ पे आइडिया कर देंगे। लेकिन हम जो कंपनी बना रहे हैं ABC, उसका मेलिंग नेम और नेम दोनों सेम है, तो मेलिंग नेम जो नेम होता है वही आता है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस का जो कॉलम होता है उसमें एड्रेस देते हैं। जैसे मान लीजिए एड्रेस हमने दे दिया जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है या जहाँ पे वो व्यवसाय करती है। उसके बाद कंट्री पूछता है, जिस देश में व्यवसाय करती है कंपनी, वह कंट्री सेलेक्ट करते हैं। तो मेरी दशा में आप जानते ही हैं कि कंपनी इंडिया होगा। इसी तरह से स्टेट जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बिहार है, और जो पिन कोड होता है उसको पिन कोड के कॉलम पे देते हैं। इसी तरह से आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, जो भी देना है आपको। मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का कोई फैक्स नंबर है वो भी दे सकते हैं। कोई ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी के कॉलम में दे देंगे। अगर कोई वेबसाइट है तो उसको यहाँ पर दे देंगे। इसी तरह से जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आप सभी जानते हैं कि देखिए टैली ने डिफ़ॉल्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो शुरुआत होती है 1/4/2020। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुआ है उसका कब से शुरुआत हुआ है, तो 1/4/2020। देखिए ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर उठा लिया है 1/4/2020। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ईयर में फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म 31 मार्च को होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहीं हमारे बुक बिगिनिंग, नए बुक में लेखा भी प्रारंभ होगा। बुक बिगिनस फ्रॉम, जाहिर सी बात है कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन से हमारे बुक में भी लेखा होगा। तो ये दोनों सेम रहते हैं। किसी किसी दशा में चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए कंपनी नई हो तो सभी का तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 को ही स्टार्ट होगा या 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा। लेकिन कंपनी नई है, आगे जाकर स्टार्ट हुई है, तो जिस डेट को स्टार्ट हुई है वो बुक बिगिनिंग फ्रॉम में हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद टैली वॉल्ट पासवर्ड है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो कंपनी हम टैली के सॉफ्टवेयर बनाते हैं वह मतलब गुप्त रहे, सीक्रेट रहे, मतलब कोई भी उसका नाम नहीं देख पाए, केवल नाम न दिखा पाए जब तक वो यूज़र का नाम न दे, तब इस दशा में आप टैली वॉल्ट पासवर्ड डालेंगे। टैली वॉल्ट पासवर्ड डालने से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी जब सेलेक्ट कंपनी से उस कंपनी को खोलेंगे तब तक वो डॉट डॉट दिखाएगा। जैसे ही उसका यूज़र नेम डालेंगे तब वो जाके कंपनी का नाम शो करता है। तो यहाँ पर हम टैली वॉल्ट पासवर्ड भी डाल देते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड डालने के बाद टैली वॉल्ट पासवर्ड या कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है। अब बात करते हैं यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यह जो कंपनी है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, यूज़र प्रोटेक्टेड रहे, तब आप यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछेगा, मतलब कौन से यूज़र इसको हैंडल करेंगे, कौन से यूज़र इसको खोलेंगे।
तो आप कोई भी यूज़र बना सकते हैं। जो यूज़र इसके लिए खोले, इसमें कोई मना नहीं है। तो जो यूज़र इसको खोले उसका नाम नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी यूज़र नेम में देंगे और उसका जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे। पासवर्ड 2 बार टाइप करना पड़ेगा। और यूज़ टैली ऑडिट फीचर मतलब ऑडिटिंग के फीचर को अगर इनेबल करना चाहते हैं तो यस रखिए। और चूंकि एजुकेशनल मोड में अगर आप चाहते हैं कि ये टैली नहीं खुले तो यस रखिए, नहीं तो नो। इस दशा हमारी दशा में क्या है कि हम लोग एजुकेशनल मोड चला रहे हैं तो ये नो ही रहना चाहिए। अब नीचे के ऑप्शंस को हम ये कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। बेस करेंसी सिंबल, इसके अंदर आप चूँकि ये इंडिया में है तो इसका बेस करेंसी सिंबल रुपया का यह होता है। अगर किसी और देश में है, कोई और करेंसी सिंबल है तो यहाँ पर ये दे देंगे। हमारे इंडियन रुपीज़ का जो फॉर्मल नेम है वो INR है। इसी तरह से कोई और अन्य सिंबल जोड़ना चाहते हैं करेंसी का तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिलहाल मेरी दशा में कोई भी करेंसी नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ऐड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल, मतलब रुपया और जो अमाउंट है उसके बीच कोई स्पेस रहे, हाँ रहे तो यस करिए। अगर रुपये को मिलियंस में शो करना है तो आप यस रखिएगा। रुपये के बाद जो दशमलव रहेगा और दशमलव के बाद कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शो किए जाएंगे तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल का जो पार्ट है वो पैसा में शो किया जाएगा या किस और में, तो यहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर पैसा में शो किया जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट ऑफ इन वर्ड्स, मतलब अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड्स में भी शो करना चाहते हैं तो कितना में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो दे सकते हैं। और ये सभी इंफॉर्मेशन भरने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो लास्ट में एक्सेप्ट कहता है। तो एक्सेप्ट को करने के लिए या तो आप यस दबा दीजिए या दोबारा इंटर प्रेस कर दीजिए या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए अब ये कंपनी जिसको हमने ABC कंप्यूटर के नाम से बनाया वो सेव हो चुका है। मैं दिखाता हूं क्योंकि इस पे टैली वॉल्ट पासवर्ड भी डला हुआ है। तो देख सकते हैं कि बाकी कंपनियां जैसे IINT है, L&T कंस्ट्रक्शन है, नेशनल ट्रेडर्स है, इन तीनों में टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं डला हुआ है तो ये डायरेक्ट इसका नाम शो कर रहा है। लेकिन हमने ABC कंप्यूटर को बनाया और उसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल रखा है तो देखिए उसको डॉट डॉट में शो कर रहा है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का लेयर लग चुका है। मतलब पहले आपको अपने कंपनी का नाम को डॉट डॉट में शो करेगा, तब तक शो करेगा जब तक टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे। और कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी कंपनी है, तो हम अभी जो पहले कंपनियां बनी हुई थी वो 10,000, 10,001, 10,002 के नाम से बनी थी। चौथी कंपनी ABC कंप्यूटर है तो उसका देखिए फोल्डर 10,003। तो नियमतः ये जो कंपनी है ABC कंप्यूटर है, लेकिन इस पर टैली वॉल्ट पासवर्ड डाला हुआ है। जब तक हम टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये कंपनी शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको खोलते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड हमने जो भी डाला है उसको जैसे ही हमने डाला देखिए यहाँ पर ABC कंप्यूटर। अब जो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया था उसके कारण जो यूजर नेम हमने बनाया था उसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो भी यूजर नेम आपने बनाया है उसको यहाँ पर डालेंगे और ये कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 कंपनियाँ खुली हुई हैं ABC कंप्यूटर। इसमें अब 3 कंपनियों में ABC कंप्यूटर एक्टिव है तो ऊपर दिखा रहा है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जितनी भी कंपनियां खुली हों लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में दिखाएगा और जो एक्टिव हो उसे बोल्ड में दिखाएगा, डार्क ब्लैक कलर में दिखाएगा। अब बात करते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी। क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होता है कि अगर आप टैली में मल्टीपल कंपनी है और उसको ग्रुप बनाकर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो क्रिएट ग्रुप कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3-4 कंपनियां बनाई है मैंने, तो हम चाहते हैं कि कुछ कंपनियों को ग्रुप A में कर दें, कुछ ग्रुप B में कर दें, तो हम एक ग्रुप बनाकर उसको अंडर द ग्रुप कर सकते हैं ताकि कंपनी को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्रिएट ग्रुप कंपनी पे क्लिक करेंगे। ग्रुप का नाम जैसे A,
जो भी मेलिंग नेम रहे, मेलिंग नेम और नेम दोनों सेम होता है, चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है। कंट्री, स्टेट, ये सारा चीज़ डाल देंगे आप, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मेंबर ऑफ कंपनीज। अब जैसे ही फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, ये सब डालते हुए जैसे ही मेंबर ऑफ कंपनीज में आएंगे तो नेम ए ग्रुप में, जो ए ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंपनी रहेगी। तो मान लीजिए हम ABC को रखना चाहते हैं और IIT को रखना चाहते हैं, 2 कंपनी को रखना चाहते हैं। तो जैसे ही इन दोनों को रख लेंगे, अब बाकी कंपनी ए ग्रुप में नहीं रखना है, दूसरे ग्रुप में रखना है, तो यहीं से हम इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इस तरह से हम क्रिएट ग्रुप ऑफ कंपनी बनाकर हम ग्रुप क्रिएट करके जो कंपनी जिस ग्रुप में रखना है वो प्लेस कर सकते हैं, ताकि उनको मैनेज करना, उन पर काम करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कंपनी, जैसे ही मैंने ए ग्रुप बनाया तो ये पहले ग्रुप का मतलब नाम दिखा रहा है ए, और कौन कौन सी कंपनी इस ग्रुप में है वो दिखा रहा है। तो ABC INT ये ए ग्रुप में है, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब बात करते हैं अल्टर। तो अगर कोई कंपनी में कोई एडिटिंग करनी है, मतलब कोई भी कंपनी में कोई एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो के अंदर जो अल्ट के साथ F3 दबाने पर खुलता है वो अल्टर में जाएंगे। मतलब कोई भी कंपनी में कोई सुधार करना है, यानी कोई मेलिंग नेम में चेंज करना है, या एड्रेस में चेंज करना है, या मोबाइल नंबर में चेंज करना है, या आप सिक्योरिटी कंट्रोल में यूज़र नेम चेंज करना है, या कुछ पासवर्ड में चेंजिंग करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे और जो कंपनियां खुली हुई हैं, जिस कंपनी में सुधार करना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वह कंपनी अल्टरेशन मोड में उसका पेज खुल जाएगा। देखिए ऊपर लिखा ही है कंपनी अल्टरेशन। जब क्रिएट करेंगे तो कंपनी क्रिएशन लिखेगा, सुधार करेंगे तो अल्टरेशन जुड़ेगा। अब यहाँ पे नेम में कोई सुधार करना है तो आप नेम वाले कॉलम में जाके कर सकते हैं। कंट्री में सुधार करना है तो कंट्री वाले कॉलम में, फ़ोन नंबर, ऐसे ही ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर में या बुक बिगिनिंग फ्रॉम में, इन दोनों में कोई सुधार करना है। सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल या डिसेबल करना है तो या आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर सिक्योरिटी कंट्रोल डिसेबल कर दिया तो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप कंपनी को खोल सकते हैं। फिलहाल कंपनी के सिक्योरिटी के लिए यूजी सिक्योरिटी कंट्रोल का रहना बड़ा ही आवश्यक है, इसलिए इसे यस रखेंगे। और अगर यूजर नेम में कोई चेंजिंग करना है या पासवर्ड में तो चेंज कर सकते हैं। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करना है तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद इसे पुनः सेव करने के लिए या तो कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे या एक्सेप्ट को दोबारा इंटर करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से अल्टर से हम पुराने कंपनी जो भी टैली में बनाते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं, उनके मेलिंग एड्रेस में, उनके बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में, उनके सिक्योरिटी कंट्रोल में, उनके फाइनेंशियल ईयर में या बुक बिगिनिंग फ्रॉम में। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, यूजर नेम, यूजर और पासवर्ड का, टाइप ऑफ सिक्योरिटी का, पासवर्ड पॉलिसी का। तो हम एक एक करके करते हैं इसका चर्चा। अब इसमें देखिए सिक्योरिटी लेवल में अगर 3 तरह के, इसमें 4 तरह की सिक्योरिटी लिस्ट इसमें शो कर रहा है। सिक्योरिटी लेवल का मतलब इसमें 4 तरह के यूजर्स आप बना सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए, या जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी ऑनर है उनका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। tally.net ऑडिटर, मतलब ऑडिटर कौन होता है, CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो CA के लिए भी आप .NET यूज़र बना सकते हैं। .NET यूज़र के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि जो यूज़र रिमोटली आपके कंपनी को बाहर से एक्सेस करेगा उसके लिए आपको .NET यूज़र क्रिएट करना आवश्यक है, और इसके लिए आपका कंपनी का जो टैली का जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वह लाइसेंसेड वर्जन होना चाहिए। तो कर लेते हैं कि का चर्चा। डाटा एंट्री के लिए अगर आप चाहते हैं यूज़र क्रिएट करना टैली में, मतलब जो कंपनी आपने क्रिएट किया है आप चाहते हैं कि ऐसा यूज़र जो केवल कंपनी में एंट्री कर सके और कोई सुधार नहीं कर सके, तो ऐसे यूज़र के लिए सिक्योरिटी लेवल डाटा एंट्री रखिए, उसका यूज़र नेम टाइप करिए जो नाम से यूज़र बनाना है, उसके बाद उसका पासवर्ड इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड रखिए। इसी तरह से ऑनर किसको रखेंगे? ऐसे यूज़र, अगर ऐसा यूज़र बनाना चाहते हैं जो पूरे कंपनी को कंट्रोल करे, मतलब जिस कंपनी का ऑनर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, उस कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल में आकर ऑनर सेलेक्ट करें। किस नाम से आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं वह, और किस नाम से पासवर्ड रखना चाहते हैं वह आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें, एक ध्यान से दे रहा था, जैसे ही हम यहाँ पर यूज़र नेम दे रहे हैं ऑनर के लिए, तो यहाँ पे बोल भी रहा है वी रिकमेंडेड दैट यू सेट अ पासवर्ड फॉर यूज़र TTT, मतलब आप कोई भी ऑनर क्रिएट कर रहे हैं किसी भी कंपनी में तो आप उसका पासवर्ड ज़रूर रखेंगे। इसी तरह से tally.net ऑडिटर, इसका भी इस ग्रुप में भी आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें कौन से यूज़र क्रिएट किए जाएंगे, यानी ऐसे यूज़र जो CA हों, मतलब बाहर से ऐसे यूज़र को रिमोटली एक्सेस प्रदान करना चाहते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट हों। आप चाहते हैं कि बार बार चार्टेड अकाउंटेंट को मेरे ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं हो, वो बाहर से ही, मतलब अपने ऑफिस से बैठकर मेरे टैली के डेटा को ऑडिट कर ले। तो ऐसे यूज़र जब क्रिएट करें तो उसका सिक्योरिटी लेवल आप tally.net यूज़र रखें। उस tally.net ऑडिटर का जो CA है आपका, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके आप अपने CA को दे दें, और आपका CA अपने ऑफिस से ही आपके टैली के डेटा को, यानी आपके कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से आपके जो भी मतलब ऐसे यूज़र हैं जो बाहर रहते हैं, ऑफिस में नहीं रहते हैं, जैसे आपके मार्केटिंग ऑफिसर, आपके सेल्स ऑफिसर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं। आप चाहते हैं कि बाहर से भी वो हमारे टैली के सॉफ्टवेयर को, हमारे कंपनी को एक्सेस कर सकें, तो ऐसे यूज़र को क्रिएट करते समय सिक्योरिटी लेवल आप tally.net यूज़र रखेंगे, उनका यूज़र नेम में यूज़र नेम फिल करिए और पासवर्ड फिल करिए। तो इस तरह से आप जितने भी यूज़र्स हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल में जो यूज़र नेम और पासवर्ड ऑप्शन है वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी लेवल है वो 3 तरह का होता है। अगर इसमें कोई चेंजिंग करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें मतलब डाटा एंट्री वाले जो यूज़र हैं, यानी जो ग्रुप, यानी जिस यूज़र का ग्रुप डाटा एंट्री ग्रुप है, सिक्योरिटी लेवल डाटा एंट्री ग्रुप है, तो उसमें कौन कौन सा एक्सेस का राइट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो सारे राइट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है। अगर इनमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे भी tally.net यूज़र के लिए भी कर सकते हैं, यानी रिमोट लोकेशन के लिए जो यूज़र हैं, या जो tally.net ऑडिटर हैं, यानी जो आपके CA हैं, जो आपके बाहर से आपके कंपनी के डेटा को एक्सेस करेंगे, उनका भी आप राइट चेंज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर दूसरा ऑप्शन हमने चर्चा कर लिया। पासवर्ड पॉलिसी की अगर बात करें तो पासवर्ड पॉलिसी फ़िलहाल इसमें नहीं है, मतलब आप कोई भी पासवर्ड देंगे चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई भी पासवर्ड हम सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड से बनाएं, या कंपनी क्रिएट करते समय सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके बनाएं, तब वह 5 कैरेक्टर का मिनिमम हो या 8 कैरेक्टर का हो। तो इसके लिए अगर आप इस पासवर्ड की पॉलिसी भी अगर निर्धारित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे करेंगे यस, और आपके पासवर्ड का क्या लेंथ होगा,
वो कितने दिन तक मतलब लाइव रहेगा, मतलब कितने दिन के बाद एक्सपायर होगा, ये सब चीज़ सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे नो रहने देना चाहते हैं। अब हो जाएंगे क्विट। किसी भी मेनू के अंदर आप देखेंगे, चाहे टैली में कोई भी मेनू, मेन मेनू के अंदर सब मेनू खोलें, उसमें सब में क्विट होता है, या एस्केप करके भी बाहर जा सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल के चर्चा करने के बाद अब चर्चा करते हैं टैली वॉल्ट की। चेंज टैली वॉल्ट। अभी आपको टैली वॉल्ट के बारे में बताया कि जैसे हम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके हम यूजर नेम पासवर्ड से टैली के कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है वो टैली वॉल्ट है। हम कंपनी बनाते समय हम टैली वॉल्ट पासवर्ड को डाल देते हैं, जैसे कंपनी का नाम शो नहीं करता है, यानी डबल सिक्योरिटी लग जाती है। एक तो यूजर नेम पासवर्ड की प्रोटेक्टेड हो जाती है और दूसरा टैली वॉल्ट लग जाता है। अगर टैली वॉल्ट का पासवर्ड आपने किसी कंपनी को बनाते समय दिया है, अगर उसको करना चाहते हैं आप चेंज, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या आप टैली वॉल्ट पासवर्ड किसी कंपनी को पहले से बना लिए हैं, टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं डाला है, तो भी चेंज कर सकते हैं। या पहले से किसी कंपनी को बना लिया है, उसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल दिया है, उसे अब हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंपनी इन्फो में बैकअप होता है, बैकअप का भी बात कर लें और रिस्टोर का भी बात कर लें। सॉरी, एक स्प्लिट कंपनी डेटा होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। स्प्लिट कंपनी डेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर, या मान के चलिए 1 अप्रैल 2020 से कोई डाटा है, या इसको ऐसा करते हैं 1 अप्रैल 2019 का कोई कंपनी है, हम चाहते हैं कि जो कंपनी 1 अप्रैल 2019 से डेटा टैली में रखा जा रहा है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक एक जो डाटा है वो एक पहले वाले कंपनी में स्प्लिट हो जाए, और 30 जून के बाद जो अगला डेटा है 30 जून के बाद 1 जुलाई से वो दूसरे कंपनी में स्प्लिट हो जाए। मतलब एक ही कंपनी के डेटा को ड्यूरेशन के हिसाब से अगर अलग अलग स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट कंपनी डेटा पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही स्प्लिट कंपनी डेटा पे क्लिक किया तो सेलेक्ट कंपनी पूछ रहा है, हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में से INT सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछेगा कंपनी सेलेक्ट करने के बाद कि कब से आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब उसको जो पहले कंपनी के एक कंपनी में था उसको अलग कंपनी बनाकर, मतलब एक ही कंपनी का डेटा 2 जगह स्प्लिट करेगा। एक जो स्प्लिट फ्रॉम के बाद जो डेट होगा वह डेट से, और इसके पहले पुराने कंपनी में रखेगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए INT है, हम चाहते हैं कि 1 सितंबर 2019 से जो डेटा है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक डेटा पुराने कंपनी में रहे, और 1 सितंबर से जो डेटा है वो दूसरे कंपनी में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप नीचे ही देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 सितंबर हमने सेलेक्ट किया है, डेट हमारा 1 सितंबर है, तो यहाँ पर ध्यान देना ये भी है कि यहाँ से आप डेट कर लेंगे चेंज स्प्लिट फ्रॉम में, और उसके बाद ऑटोमेटिक देखिए फर्स्ट कंपनी 1 अप्रैल 2019 से मतलब जो डेटा होगा और 31 जुलाई तक होगा वो फर्स्ट कंपनी में रह जाएगा, और सेकंड कंपनी में 1 सितंबर 2019 से आएगा। तो हम एक ही कंपनी के डेटा को विभाजित करने के लिए स्प्लिट कंपनी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बैकअप है, मतलब आप कंपनी का डेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क खराब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके कंप्यूटर में, और आपने पहले से अगर बैकअप लिया है तो आप अपने कंपनी के डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए पहले से आप बैकअप आपके पास होना चाहिए, और बैकअप कभी भी जिस कंप्यूटर में आप डेटा टैली का स्टोर कर रहे हैं उसमें नहीं लेकर एक्सटर्नल किसी ड्राइव के अंदर आप बैकअप लें। मैं बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं उसका लाइव दिखाऊंगा मैं। इसके लिए पहले क्या करते हैं, जहाँ पर कंपनी का डेटा स्टोर होता है उस फोल्डर को खोल लेते हैं। तो कहाँ पे स्टोर होता है, दिस PC के अंदर
जिसमें यूजर नाम से फोल्डर होता है, उसमें पब्लिक होता है, टैली ERP होता है, उसके अंदर डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। अब इसमें जितनी भी कंपनियां हैं देखिए उसका अलग अलग फोल्डर है। पहली कंपनी के लिए 10,000 बनाया है, ऐसे ही ये बनाता जाता है। तो फिलहाल मैं जो कंपनी का डेटा रिकवर करना चाहता हूँ, INT का रिकवर करना चाहता हूँ, और वो पहली कंपनी है वो 10,000 के नाम से उसका फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि बैकअप लेते हैं, बैकअप करना सीखते हैं। तो यहाँ पर फिर से कंपनी इन्फो को खोलेंगे, अल्ट के साथ F3 दबा के बैकअप में जाएंगे और सोर्स यानी जहाँ पर कंपनी का डेटा स्टोर है तो डेटा फोल्डर में है, और कहाँ पर बैकअप आप रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं जो बैकअप रखना चाहता हूँ, आपको बस समझाने के लिए मैं स्टूडेंट में रखना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट में रखने के लिए यहाँ पर डेस्टिनेशन में उस जगह का पाथ दे देंगे जहाँ पर हमको बैकअप रखना है। तो C ड्राइव के अंदर स्टूडेंट, लेकिन जब भी आप बैकअप लीजिएगा तो एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर लीजिएगा, एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर रखिएगा। जैसे ही मैं सोर्स यानी जहाँ पर कंपनी का डेटा मौजूद है, डेस्टिनेशन जहाँ पे बैकअप रखना है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज सेलेक्ट करेगा, शो करेगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में जिस कंपनी के डेटा को बैकअप लेना है, जैसे INT को लेना है, उसको कर लेंगे सेलेक्ट और इंटर प्रेस करेंगे। और इंड ऑफ लिस्ट पर अगर एक से अधिक कंपनी को बैकअप लेना है तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एक ही कंपनी को बैकअप लेना है तो इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वो बैकअप लिया जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर TB के 900 देखिए यहाँ पर बैकअप अभी आया है 18/4/2020 को 2:29 पे है। तो अब बैकअप ले लिया गया है। अगर हम अब क्या करते हैं कि अल्ट के साथ F1 दबाकर INT को बंद कर देते हैं। अल्ट के साथ F1 दबा दिया यानी शट कंपनी किया। अब आप देख सकते हैं INT यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो डेटा फोल्डर के अंदर $10,000 का जो फोल्डर है उसको कर देते हैं डिलीट, जो INT का है। तो हमने डेटा के फोल्डर को यहाँ से कर देना है डिलीट। अब 10,000 के नाम से जो फोल्डर थी, जो INT के नाम से INT का डेटा INT कंपनी का डेटा स्टोर किया था, उस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। तो ये मान के चलते हैं कि हमने INT का बैकअप यानी 10,000 जो फोल्डर है कंपनी का, जो INT का है, उसका हमने बैकअप ले लिया है और उस INT कंपनी का डेटा क्रैश हो जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास INT का बैकअप है, तो हम चाहें तो उस बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कोई भी डेटा किसी भी कंपनी का इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमको बैकअप लेना चाहिए। और बैकअप लेने के लिए हमारे पास कंपनी इन्फो के अंदर अल्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद बैकअप से जहाँ पर डेटा है सोर्स में वहीं अब ऑटोमेटिक पाथ आ जाता है जहाँ पर आपके कंपनी का डेटा स्टोर होता है। तो डाटा फोल्डर में होता है, ये अपने आप आएगा। और डेस्टिनेशन में जहाँ पर आप रखना चाहते हैं, जिस जगह पे बैकअप रखना चाहते हैं उसको देंगे। और नेम ऑफ कंपनी में आप जिस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं वह देंगे और इंड ऑफ लिस्ट करके ऐसे बैकअप ले सकते हैं। मान लीजिए बैकअप लेने के बाद आपका जो टैली है वो क्रैश हो जाता है किसी कारणवश, जो कंपनी का डेटा आपके डेटा फोल्डर में है वो भी डिलीट हो जाता है। तो अगर आपके पास बैकअप है तो उसे रिकवर कर सकते हैं। तो हमने पहले ही जो 10,000 नाम से फोल्डर था जो INT कंपनी का, तो उसका पहले से ही बैकअप ले रखा है। और आप देख सकते हैं कि डेटा फोल्डर में कहीं भी 10,000 नाम से फोल्डर नहीं है, क्योंकि मैंने कर रखा है डिलीट आपको समझाने के लिए। और इसे करेंगे हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब डेस्टिनेशन में अपने आप डेटा फोल्डर आ जाएगा, उसका पाथ आ जाएगा। यानी कंपनी का डेटा कहाँ पे रहता है, डेटा फोल्डर के अंदर।
तो डेस्टिनेशन को एज इट इज छोड़ देना है, जैसे सोर्स अपने आप आ जाता है उसको एज इट इज छोड़ना है, वैसे ही रिस्टोर जब करेंगे तो डेस्टिनेशन स्वयं आ जाएगा। तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। और सी के अंदर सोर्स जो है मतलब आपका बैकअप कहाँ पर है वह सोर्स में देंगे। तो हमारा बैकअप कहाँ पे है, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, सी के अंदर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट फोल्डर का नाम देंगे अपने आप बता दिया कि इसमें कौन कंपनी का बैकअप रखा हुआ है, INT का। जैसे ही इसको करेंगे सेलेक्ट और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, कंपनी आपका रिकवर हो चुका है। देखिए यहाँ पर F1 दबाने से अब INT यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी आप बैकअप और रिकवर कर सकते हैं। आज मैंने आपको कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। तो ये आप समझने के बाद आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी में चेंजिंग कर सकते हैं, कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। tally.net यूजर या tally.net ऑडिटर क्या होता है ये भी समझा आपने। बैकअप कंपनी का कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया। और आपके ज्ञान को चेक करने के लिए आपको कुछ सवालों का देना होगा जवाब। जैसे कंपनी को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा की दबाते हैं, मतलब आपको बताना है कि अगर कंपनी इन्फो को अगर कंपनी इन्फो को एक्टिव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, टैली वॉल्ट क्या होता है ये भी बताना है आपको। टैली वॉल्ट डालने से क्या फ़ायदा होता है। डेटा फोल्डर में पहली कंपनी जो क्रिएट होती है उसका फोल्डर का नाम क्या होता है। जो यूजर कंपनी का क्रिएट होता है उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, नया कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सवाल का आप जवाब देंगे तो माना जाएगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से देखा है, बहुत ही मतलब ध्यान लगा कर देखा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी टैली में कंपनी क्रिएट करने में असमर्थ हो, असंभव उनको लगता हो, वो समझ में नहीं आता हो, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो किसी कंपनी में अकाउंटेंट पे हैं या कोई टैली पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए वीडियो बड़ा यूजफुल रहेगा। तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे उनके पास और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।